बस। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द न्यू लक्ष्य एकेडमी। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में वॉइस का टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? वॉइस का। बस हंसना नहीं होता भाई हर वक्त बात पे। एक्टिव एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? एक्टिव पैसिव वॉइस। मुझे एक बात बताओ, किस किसने यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस पहले पढ़ रखे हैं? किसी ने पढ़े हुए हैं? ठीक है। और कोई? और कोई बात नहीं। चलो सीखते हैं आज से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो, जो हम लोगों ने टेंसेस सीखे थे ना, जो हम लोगों ने अभी इससे पहले क्या सीखे थे? टेंसेस सीखे थे। टेंस जो हम लोगों ने सीखे थे, जो हम लोगों ने क्या सीखे थे? टेंस। टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या था? टेंस में हमारा स्ट्रक्चर बनता था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। एक स्ट्रक्चर बनता था। जितने भी टेंस हमने अभी सीखे थे, पीछे जितनी भी टेंसेस की क्लास आई है, वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं? एक्टिव वॉइस में। किस में काउंट होते हैं? एक्टिव वॉइस में। क्यों काउंट होते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये काम करता था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट कोई काम करेगा, सब्जेक्ट कोई काम करेगा। टेंसेस में हम क्या चीज शो करते थे? हम टेंसेस में शो करते थे कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट किसी काम को क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। सब सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता था, तब हम उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं उसे? एक्टिव वॉइस। और जितने भी टेंसेज अभी हमने पढ़े थे, कोई भी हमने जैसे प्रेजेंट का टेंस पढ़ा, पास्ट का टेंस पढ़ा, फ्यूचर का टेंस पढ़ा, जो भी हमने अभी टेंसेस पढ़े थे पिछली क्लासेस में, वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे? हमेशा एक्टिव वॉइस में। तो अब बात आती है कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़े जाएं? पैसिव वॉइस की जरूरत क्या है? पैसिव वॉइस क्यों पढ़े जाएं? पैसिव वॉइस होता क्या है? क्या समस्या है पैसिव वॉइस? एक्टिव से पैसिव वॉइस क्यों चेंज करने होते हैं हम लोगों को? अब बात आती है इस पे कि पैसिव वॉइस है क्या। तो सुनो ध्यान से कि पैसिव वॉइस में कहाँ पे क्या क्या बातें हैं पैसिव वॉइस को लेके। सबसे पहले देखो कि पैसिव वॉइस में है क्या बातें। पैसिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? पैसिव सेंटेंसेस वो होते हैं, सुन सुन लो, कोई बात नहीं करेगा। पैसिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दें? हम एक्शन पे, वर्ब पे। बोले तो हम लोग जब एक्शन पे ध्यान देते हैं, जब सिर्फ हम किस पे फोकस करते हैं? एक्शन पे, कि क्या काम हुआ, ना कि हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि किसने काम किया। एक्टिव वॉइस में हम हमेशा बात पे ध्यान देते हैं कि काम किसने किया, परफॉर्म कौन कर रहा है एक्शन को। जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये बात मैंने बोली, तो मैंने अपने आप को मेंशन कर दिया कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो ये तो हुआ एक्टिव वॉइस। जब जब बात होती है कि जब हम सिर्फ बात करते हैं एक्शन की, जब किसकी बात करते हैं? एक्शन की बात करते हैं। जब हम सब्जेक्ट को इतना कंसिडर नहीं कर रहे होते, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? सिर्फ एक्शन की बात कर रहे होते हैं। एक्शन को लेके हम सारा फोकस हम एक्शन पे रखते हैं, वर्ब पे रखते हैं। उन्हीं सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। जैसे मैं बोलूं, एक सेंटेंस मैंने कहा कि मैं इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। और एक सेंटेंस मैं बोलूं आप लोगों को कि न्यू न्यू लक्ष्य एकेडमी पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। न्यू लक्ष्य एकेडमी पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मैंने एक सेंटेंस बोला, न्यू लक्ष्य एकेडमी पे न्यू लक्ष्य एकेडमी पे पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कि पढ़ाता कौन है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि पढ़ाता कौन है। तो जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन ना करें, या जब हम सब्जेक्ट को इतना कंसीडर ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन पे ही फोकस करें, उसी को बोलते हैं पैसिव वॉइस। और जब हम सब्जेक्ट को मेंशन करें कि कौन काम कर रहा है, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। इतनी बातें किस किस को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? दूसरी बात यह है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, कि जितने भी आपके एडवर्टाइजिंग बोर्ड बनते हैं, क्या बनते हैं? एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हो गए। जैसे अभी आप इस एकेडमी में पढ़ रहे हो, लक्ष्य एकेडमी पे, तो लक्ष्य एकेडमी का जो आपने बोर्ड देखा होगा, उस बोर्ड में हम लोगों ने क्या लिखा है? बोर्ड पे ये थोड़ी लिखा है कि इंदर सर मैथ्स पढ़ाते हैं, ऐसा लिखा है? या ऐसा लिखा है पूजा मैम, ऐसा लिखा है पूजा मैम ईवीएस पढ़ाती हैं या साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, ऐसा कहीं लिखा है? वहां पे लिखा ही नहीं। कहीं ऐसा लिखा है कि आदित्य सर यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं? नहीं लिखा। इस तरीके से हम कभी भी नहीं लिखते। तो जो भी एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स होते हैं, जो भी एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, क्या होती है? हेडलाइंस होगी या एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हो गए, वो कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं लिखे जाते। वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? पैसिव वॉइस में। किस में लिखे जाते हैं? पैसिव वॉइस में। क्या लिखा होगा हमेशा एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे, हेडलाइंस पे? ऐसे लिखा होगा, देखो, यहाँ अंग्रेजी सिखाई यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है, ऐसे लिखा होगा। ऐसे ही आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा
आप लोगों ने बहुत जगह एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स देखा होगा, उसमें लिखा होगा यहाँ हर प्रकार की बाइक की सर्विस की जाती है। या वो मिस्त्री ये लिखता है, मैं मिस्त्री चंदूराम हर प्रकार की बाइक की सर्विस करता हूँ। कभी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वो ये लिखेगा, जो भी है वो ये हमेशा ही लिखेगा कि यहाँ हर प्रकार की बाइक की सर्विस तसल्ली बख्श की जाती है। यही करता है ना वो, यही लिख देता है कि ऐसे यहाँ मैं बाइक की सर्विस करता हूँ। ऐसी जैसे मान लो नीचे फर्नीचर वाला है, फर्नीचर वाला वो क्या लिखेगा, मैं फर्नीचर बेचता हूँ, ऐसा पॉसिबल है ना? वो क्या लिखेंगे वहां पे, यहाँ पे हर प्रकार का फर्नीचर उचित रेट पर उपलब्ध है। होगा ना ऐसा ही? कोई लाला ऐसे लिखता है अपनी दुकान के सामने कि मैं लाला तुकाराम है, ऐसा कोई लिखता है मैं लाला तुकाराम यहाँ दाल चीनी बेचता हूँ ना? वो बोलेगा यहाँ दाल चीनी चावल आटा उचित रेट पर उपलब्ध है। इस तरीके से बातें होती है ना। यहाँ पे पुरानी व नई किताबें बेची व खरीदी जाती है। ये सारे सेंटेंस पैसिव के हैं। ये सारे सेंटेंस कैसे हैं? पैसिव के सेंटेंसेस है, एक्टिव के सेंटेंस नहीं है। ये सारे सेंटेंस कैसे पैसिव के? तो बेसिक बात क्या हुई कि एडवर्टाइजिंग बोर्ड हो गए, हेडलाइंस हो गए, उन पे हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि यहाँ पे काम क्या होता है, ना कि काम को परफॉर्म कौन करता है। डन। ऐसी किसी की एसी वाले की दुकान है तो कहेगा यहाँ पे एसी की सर्विस की जाती है, या नए व पुराने एसी खरीदे व बेचे जाते हैं। ये सारे सेंटेंस कौन से है? पैसिव वॉइस के है। आप भी अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में आप अपनी डे टू डे लाइफ में हर रोज जो है पैसिव वॉइस की बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो। पैसिव वॉइस के आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो। जैसे अगर मान के चलो आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ गया, मेहमान आ गया कोई, ठीक है, और आप उसे क्या बोलोगे कि मैं चाय बना लाता हूँ? नहीं, आप ऐसे बोलते हो उसको, बस चाय बन गई बैठो। अब चाय के अपने आप बन रही है, कोई तो बना रहा होगा ना? क्या हम उसे मेंशन करते हैं उसे कि भाई कोई चाय बना रहा है ना? हम उसे बोलते हैं बस बैठो बैठो चाय बन गई, है ना, खाना बन गया बस खा के जाना, है ना? तो इस तरीके की जो बातें हैं सारी की सारी, ये सब भी किस में आती हैं? पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में आती है। अभी जैसे आप लोगों से ही पूछेंगे मैम मेरी क्लास के बाद कौन कौन से टॉपिक हो गए, तो आप डायरेक्टली आप ये बोलोगे कि हमारा नाउन का टॉपिक हो गया, हमारा प्रोनाउन का टॉपिक हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना? आप इस तरीके की बातें बोलोगे। हाँ भले ही नहीं हुआ, मतलब जो हो गया जो भी तुम लोग बोल सकते हो। सर टेंस का तो हो गया, टेंस का हो गया टॉपिक, तो आप ये बोल सकते हो हाँ हमारे टेंस का टॉपिक हो गया। रादर आप ये ना बोलिए, आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ इंग्लिश वाले सर आए थे उन्होंने हमें टेंस पढ़ा दिया ना। आप डायरेक्टली पैसिव वॉइस में ही बात करोगे, कहोगे कि टेंस का टॉपिक तो हो गया। ये बातें समझ में आ गई? तो जब हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करें, जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन पे फोकस करें, हम ये इस बात पे फोकस ना करें कि उसको काम को परफॉर्म किसने किया है, काम को परफॉर्म किसने किया है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पैसिव वॉइस। इतनी बातें अब सबको क्लियर हो गई? अब सबको ये समझ में आ गया पैसिव वॉइस किस तरीके के हैं, किस तरीके से पैसिव वॉइस होंगे, ये वो। ऐसी अगर मैं तुमसे एक सेंटेंस पूछूं कि तुम्हें पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मुझे ये बताना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का बोला है या मैंने पैसिव वॉइस का बोला है। मैंने कहा मेरी मेरी फाइल खो गई, मेरी फाइल खो गई, तो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। एक बात बताना, मेरी फाइल खो गई, इसमें एक्टिव वॉइस कैसे हुआ? किसने काम किया है? सब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे? मैंने खोई है फाइल, मैंने बोला मैंने फाइल खो दी। अगर मैंने बोला होता मैंने फाइल खो दी, मैंने फाइल खो दी, तो इसमें काम किसने किया? मैंने किया ना। मैंने कोई काम किया, कहा क्या काम किया? खोने का। और खोया क्या? फाइल। तो ये सेंटेंस हुआ एक्टिव का। और मैं बोला मेरी फाइल खो गई, इसमें पता लगा तुमने किसने किसने खोई फाइल? नहीं पता लगा, सब्जेक्ट मिसिंग है ना। हमें पता है हमने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया? अपने काम पे, वर्ब पे, एक्शन पे फोकस किया। जब हम वर्ब पे, एक्शन पे, परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे तो वो पैसिव वॉइस होगा। अब मैं तुम लोगों से बोलूं कि 10,000 रुपए चोरी हो गए, ऐसा मैंने बोला, तो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? क्योंकि 10,000 रुपए अपने आप तो चोरी हो ही नहीं होंगे, किसी ने चोरी किए होंगे ना, उसको हमने मेंशन किया नहीं, हमें पता नहीं। पकड़, ये वाली बातें सबको समझ में आया कि पैसिव वॉइस कब है, एक्टिव वॉइस है। ऐसे ही मैंने बोला कि मैंने खाना बना दिया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? मैंने खाना बना, एक्टिव वॉइस। क्या हुआ? एक्टिव वॉइस, क्योंकि मैंने काम किया। ऐसे ही मैं बोलूं खाना बन गया, पैसिव वॉइस। चाय बन गई, पैसिव वॉइस। ऐसे ही मैं तुम लोगों को एक बात बोलूं, मैं कहूं क्या नाम है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पैसिव वॉइस। और मैं कहूं हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एक्टिव वॉइस। ये वाली बातें अब सबको क्लियर हो गई है? अब ऐसे ही मैं कहूं कि मैंने एक्टिव और पैसिव समझा दिए हैं, मैंने एक्टिव और पैसिव समझा दिए हैं, ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस। और मैं कहूं पैसिव वॉइस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पैसिव वॉइस। टिकट बुक हो गई, पैसिव वॉइस। मैंने टिकट बुक कर दी, सिंपल सी तो बात है। समझ में आ गया सबको? क्लियर? यहाँ आ जाओ। ये इतना महंगा बोर्ड किस लिए आया है, हैं? इसलिए तो आया, पढ़ेंगे हम लोग, है भाई।
इसीलिए तो इसको खरीदा गया है कि पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ काम करेंगे, बातचीत नहीं। बस अब सुन लो ध्यान से, समझते चलो। चलो अब एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्लास को शुरू करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। बस हे भगवान। चलो अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अब एक बात आप लोगों को हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, चाहे हम एक्टिव से जब भी पैसिव चेंज करेंगे ना, जब भी हम एक्टिव से किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में जब भी हम चेंज करेंगे, तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे टेंस प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कुछ भी किसी भी तरीके का टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इंडेफिनिट हो, किसी भी तरीके का कोई भी टेंस हो, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। किसका यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये वाली बात किसकी याद रहेगी? नहीं रहेगी एंड तक। बस ये बात याद रखना कि कोई भी टेंस है, कोई भी टेंस एक्टिव का, उसे पैसिव में जब भी तुम चेंज करोगे, एक्टिव से पैसिव में जाते वक्त हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे कोई भी टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, कंटिन्यूअस है, कुछ भी है यहाँ पे, वो हमेशा किस में चेंज होगा? वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये बात इसलिए बताई गई है ताकि कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम है, एग्जाम में वहां पे 4 ऑप्शंस है, तो एटलीस्ट जिस बच्चे को बेचारे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो एटलीस्ट आप ऑप्शन किलिंग के एक ऑप्शन की लिंक अपने पास रख सकते हो और समझ सकते हो किस किस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है। तो जरूर तुम देखोगे एटलीस्ट तुम 2 ऑप्शन तो जरूर काट पाओगे, 2 ऑप्शंस को तो जरूर काट पाओगे, बाकी जो 2 की मेहनत बची वो हम क्लास में सीख जाएंगे। और एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, निहायत ही आसान टॉपिक है, जैसे 2 दूनी 4, जैसे बोलते हैं 2 इंटू 2 4, इतनी आसान बात है, ऐसा ही है एक्टिव और पैसिव वॉइस है, ये बात याद रखना बस। अब चलो शुरू करते हैं। मुझे बताओ, अब जिस बच्चे ने टेंसेस पढ़ रखे हैं वो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ रखे उसके रिवाइज हो जाएंगे, जिसको लगा उस टाइम के भाई हाँ मैंने नहीं पढ़े थे, या जिस भी तरीके से, जिसने पढ़ रखे हैं वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा, और जिसने नहीं पढ़ रखे वो रिवाइज करता चलेगा, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, वो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। और इसमें कितने एस्पेक्ट हैं? 4। पहला कौन सा है? इंडेफिनिट। यहीं से शुरू करते हैं। अब देखो टेंसेस तो साथ साथ रिवाइज होते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं टेंसेस के एक्टिव के फॉर्मूले लिखवाऊंगा, जिसको याद नहीं हो अब याद कर लेना, ठीक है, जिसने टेंसेस वाली क्लास में ध्यान नहीं दिया। और डायरेक्टली हम सारा फिर मेन फोकस रखेंगे पैसिव वॉइस पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का क्या रूल था हम लोगों के पास, याद हो तो? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SEIS, और था या नहीं था? था ना? पक्का। अब हम लोगों को, ये तो किसका रूल था? एक्टिव का। किसका रूल हुआ भाई? एक्टिव का। अब हमें कौन सा रूल सीखना है? पैसिव में कैसे चेंज करें। इससे पहले एक बात और सीखो, इससे पहले एक बात और सीखो, एक पैटर्न बनता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हमारा पैटर्न बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, कि काम किसने किया, काम कौन करता है, परफॉर्म कौन करता है, तो ये वाला पैटर्न बनता है हमारा एक्टिव वॉइस का। कौन सा पैटर्न बनता है? एक्टिव वॉइस का। अगर हमें पैसिव वॉइस का पैटर्न बनाना है, किसका पैटर्न बनाना है? पैसिव वॉइस का। तो ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी आएगी बताना एक बार, अभी बताई थी मैंने, मेन वर्ब कौन सी आनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर क्या आएगा? बाय। क्या आएगा? बाय। और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लास्ट में कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा। और ये वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं? पैसिव वॉइस के। मैंने क्या क्या बातें बताई कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट से काम शुरू होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते वक्त जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब हमेशा कौन सी रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाय आएगा, और फिर सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा। इतनी बातें क्लियर? अब बात सीखते हैं आगे। अब बात सीखते हैं कि भाई इसको किस तरीके से सीखा जाए। चलो इधर आ जाओ, अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं कि पैसिव वॉइस में इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे घूम के? ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव का सेंटेंस बनाते वक्त क्या बोला मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव का स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है इज, एम और आर। क्या रखनी है? इज, एम और आर। और मेन वर्ब कौन सी रखनी है हम लोगों को? वर्ब की, और फिर क्या लगाना है? बाय। और फिर लास्ट में क्या चला जाएगा? लास्ट में घूम के ऑब्जेक्ट।
पक्का। फिर लास्ट में क्या पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले आ गया और सब्जेक्ट क्लास में चला गया घूम के यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर कौन सा बना भाई हमारा, पैसिव वॉइस का। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना। किसका स्ट्रक्चर बन गया ये, पैसिव वॉइस का। अब मुझे बताओ किसको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया। मैंने क्या क्या बोला, एक्टिव वॉइस में था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सी यूज करी है, इज एम आर, और मेन वर्ब कौन सी यूज करी हमने वर्ब की, और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। इतनी बातें क्लियर। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, नेगेटिव का फॉर्मूला होता तो क्या बनता हमारा, सब्जेक्ट डोंट या डजंट। एक्टिव में तो डोंट या डजंट रहता, और वर्ब की कौन सी लगती फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। यही तो रहती बातें। अगर इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होता, इसका क्या बनाना होता, पैसिव वॉइस, तो कैसे बनता, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर इज एम आर, और फिर लग जाएगा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट जो है लास्ट में इधर आके सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस का। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों समझ में आए या नहीं आए, एक एक बात समझते चलो, सीखते चलो। एक्टिव पैसिव वॉइस से आपको प्री में हो, मेंस में हो, हर जगह आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा एरर, और आएंगे भी, और आपसे पूछे भी जाएंगे। इतनी बातें मुझे बताओ कि किसके समझ में आ गई इतनी बात और किसके नहीं आई। आ गई भाई, आप शायद नहीं हो क्लास में, है ना, फर्स्ट आपकी फर्स्ट क्लास है आज ये, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सीखे, आगे सीखते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ आप लोगों के सामने, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मैंने कहा आई, ये पता नहीं पेन दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, व्हाइट ही कर देते हैं पेन को ना, दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो अब तो आई प्ले क्रिकेट। मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बात क्या करनी है, हमें इसे किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रिकेट। अब एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब आप लोग देखो यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होगी, इज एम या आर। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट के साथ कौन सी आएगी, इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी, इज। इज, क्रिकेट इज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो प्लेड, प्लेड। और ये आ गया बाय, और आई किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे जाएगा। अब आई ऑब्जेक्टिव प्लेस पे मी लगेगा या आई लगेगा, मी लगेगा। ये तो बातें सबको पता होनी चाहिए, मी। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वो सीख लो ध्यान से। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का यू, और ये आ गया आप लोगों के पास ही, शी, इट, इट, और भाई दे। अब बताओ, अब किस किस बच्चे को समझ में नहीं आई बातें, डन। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने कहा she does not she does not buy she does not buy clothes। एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, we don't read books every day। एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जॉन 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 राइट्स अ लेटर। मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे, तीनों सेंटेंस में चेंज करके दिखाना क्या क्या चेंजेस होंगे, बताना फर्स्ट सेंटेंस कैसे चेंज होगा। शी डज नॉट बाय क्लोथ्स, क्या बनेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, क्लोथ्स। चलो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ सो डेट ये आंसर्स अलग, और क्लोथ्स। अब बताओ यहाँ पे ये डज नॉट है, डू नॉट डज नॉट किस में चेंज होंगे, इज एम आर नॉट में। तो क्लोथ्स के बाद इज नॉट आना चाहिए, आर नॉट आना चाहिए, एम नॉट आना चाहिए, आर नॉट। तो क्लोथ्स आर नॉट। अब बाय की कौन सी फॉर्म यूज होगी,
थर्ड फॉर्म। क्लोथ्स आर नॉट बोट बाय, और शी किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्टिव प्लेस पे। तो किस पे जाएगा? शी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट, हर। कोशिश करो सेंटेंसेस बनाओ, बातें मत करो। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, बताओ। लगातार तुम बात कर रहे हो, लगातार बात करते रहो, इतनी बात कर दो कि हम लोग पढ़ ही ना पाए। दुष्ट, दुष्ट बन जाओ बिल्कुल। सुनो, वी डू नॉट रीड बुक्स एवरी डे, इसका क्या बनेगा? अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, बुक्स आर, किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा सर एवरीडे उठा के ले आओ? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको एवरीडे? सुन लो ध्यान से, कभी भी टाइम को उठा के सबसे पहले नहीं लेके आना, ना किसी टाइम को ना किसी प्लेस को। क्या मैंने बोला? कभी भी किसी टाइम और प्लेस है ना, उसको उठा के कभी भी यहाँ पे नहीं लेके आना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बुक्स आर नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म बताओ? रेड। लिखते यही है पर पढ़ते इसको रेड है। बुक्स आर नॉट रेड बाय अस, और फिर एवरीडे आएगा, एवरीडे आएगा ऐसे। ये वाला सेंटेंस बताओ, जॉन राइट्स अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर इज रिटन, बताओ। डन? इतनी बातें सबको क्लियर? एक दो सेंटेंस और लिख के देता हूँ तुम लोगों को, चेंज करके दिखाना जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। फटाफट लिखता हूँ सेंटेंसेस, फटाफट चेंज करना, ठीक है भाई? टन, 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 टन। चलो, हेलेना, हेलेना लव्स, हेलेना लव्स सैम। एक सेंटेंस लिखो, सागर, सागर लव लाइक्स, जल्दी बताओ। सागर लव्स पोर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, नेक्स्ट सेंटेंस आ गया एक और, वी डोंट, वी डोंट प्लक फ्लावर्स, वी डोंट प्लक फ्लावर्स। चलो ऐसा लिख देता, वी डोंट प्लक फ्लावर्स। एक सेंटेंस आ गया, यू, यू डोंट टीच साइंस हियर। और एक सेंटेंस और लिख लो भाई, चलो छोटा सा, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लो भाई, हेलेना हो गया, ये हो गया, हो गया। डेविड लिख लो, डेविड डज नॉट ड्राइव कार, इसको भी चेंज कर लेना, पर ये थोड़ा सा गड़बड़ी कर दे यहाँ पे मामला। चलो लिख लेना, कोई बात नहीं, डज नॉट ड्राइव कार। चेंज करो, 1 मिनट का समय है। लिख लिए चारों आंसर? आपने लिख लिए चारों आंसर भाई? आपने इधर बोलना है इसको, चारों आंसर लिख लिए? ये ये जान पूछ के बेचारा उधर देखने लगा। लिख लिए चारों आंसर? लिखो, आपने लिख लिए भाई? खुद सोच लिए? चलो, यहाँ हम गेम खेल रहे हैं, 1 नंबर सोच, उसका डबल कर, है ना? यही तो चल रहा है क्लास के अंदर। हाँ हाँ, उसमें 5 ऐड कर, 3 घटा। अबे ये सब टपोरीबाज गेम होते हैं, इन सबको मत करो। चलो, ये भी दिल्ली पुलिस के हैं क्या भाई? ठीक है, बता, हाँ बताते रहा करो तुम मुझे, कौन दिल्ली पुलिस में कौन नहीं है। चलो बस, अब इसको चेंज करो। यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले? सैम। अब सैम के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इन दोनों को बोल। हाँ बोलते रहे, लगातार काम करता रहे। सैम इज लव्ड बाय हेलेना। सैम को प्यार किया जाता है किसके द्वारा? हेलेना के द्वारा। और ऊपर क्या था? हेलेना लव्स सैम। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, सागर लाइक्स पोर्शिया, क्या बनेगा इसका? पोर्शिया इज लाइक्ड बाय सागर। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, वी डोंट प्लक फ्लावर्स, फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड बाय अस, फ्लावर्स आर नॉट प्लग्ड बाय अस। देखो फ्लावर सबसे पहले आया, फ्लावर्स है तो आर लगेगा, और डोंट है तो यहाँ पे नोट आया, बात नहीं। और प्लग है तो प्लग्ड आ गया, और बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, यू डोंट टीच साइंस हियर,
कोई ये भी कहना चाह रहा है कि सर हियर सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है ग्रेट, तो क्या आएगा यहाँ पे, साइंस इज नॉट टॉट बाय, साइंस तुम्हारे द्वारा यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, डन। और आगे देखो, डेविड डज नॉट ड्राइव कार, बताओ, कार इज नॉट ड्रिवन बाय डेविड, के नाम तो नाम ही में रहेगा, जो नाम है वो उसमें ही रहेगा। अब तुम लोगों को ये बातें ध्यान रखिए। अब तुम लोग एक बात तुम यहाँ से देखो ध्यान से, जब भी आप लोग कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो और हेडलाइंस पढ़ते हो, तो कभी भी ना वहाँ पे एक्टिव सेंटेंसेस नहीं लिख के दिए होते, वहाँ पे हमेशा क्या लिखे होते हैं, पैसिव सेंटेंसेस। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। जैसे वहाँ पे लिखा होगा अ टेररिस्ट वाज किल्ड, अ टेररिस्ट वाज किल्ड, ऐसे लिखा होगा टेररिस्ट वाज किल्ड, या लिखा होगा कि अ पुलिसमैन किल्ड अ टेररिस्ट, लिखा होता है कभी भी नहीं। आपको कभी भी ऐसे लिखता है, कभी भी ऐसे लिखा होता है हमेशा, रिजल्ट रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। वो ये नहीं लिख के देगा कि क्या क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, किसी आदमी का नाम नहीं देगा, वो एक संस्था होती है जिसके लिए लिखा जाता है रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो इस तरीके की सारी बातें कौन सी होती हैं, पैसिव वॉइस की। अब आगे ये बात पे आओ, हमने कौन सा सीखा था अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाना। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट के आज सीखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पास्ट के, फिर फ्यूचर के, इस तरीके से मामला पैसिव वॉइस का खत्म हो जाएगा। अब बात सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव का फॉर्मूला बताओ मुझे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये वाली बात होती है एक्टिव के फॉर्मूले में। तो इसका पैसिव का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये ध्यान रखना। पैसिव का फॉर्मूला बनेगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर इज एम आर में ही रहेगा, फिर आएगा बीइंग, ये एक नई चीज यहां पे ऐड होती है बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब मुझे बताओ किस किस को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ये वाला फॉर्मूला नहीं बनाने आया। अगर नेगेटिव होता, अगर ये इज एम आर नोट होते, तो यहाँ पे नोट कहाँ लगता, इज एम आर के बाद और बीइंग से पहले, है ना। चलो लिख ही देते हैं, जैसे मान के चलो हमने लिखा, नॉट वाला लिख लिया, एक नॉट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का रूल है नेगेटिव वाला। तो इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, नॉट, फिर आएगा बीइंग, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब मुझे बताओ कि इसमें नई बात क्या थी, सिर्फ नई बात यही तो थी कि इसमें बीइंग लग गया, ये तो बात हमने पहले ही याद कर ली थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करेंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फर्क सिर्फ किस चीज का है, बीइंग का। इज एम आर वहां भी था, इज एम आर यहाँ भी है, वहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे भी, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या चीज अलग से लगाई है, बीइंग। ये बातें याद रहेंगी सबको। चलो अगर ये बातें याद रहेंगी तो एक सेंटेंस लिखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि विलियम विलियम इज पेंटिंग द वॉल्स नाउ, विलियम इज पेंटिंग द वॉल्स नाउ। एक सेंटेंस में और लिखूं, मैंने कहा पैसिव वॉइस, मारिया इज आयरनिंग क्लॉथ्स। एक मैंने लिखा यहाँ पे सेंटेंस,
जॉन एंड सैम आर वर्किंग, या लिख लो जॉन एंड सैम आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट नाउअडेज। एक सेंटेंस मैंने लिखा यू आर टीचिंग मी। चलो चारों सेंटेंस बताना, चारों सेंटेंस देखते हैं। देखो अभी हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, इससे पिछली स्लाइड में देखो पहले कि अगर है पैसिव वॉइस, इसका किसका सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हमें कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा इज एम आर, और फिर क्या आएगी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर सब्जेक्ट। क्लियर? तो अब बात आ गई इसी वाले इस पे, ठीक है। कैसे बनेगा आप पहले सबसे पहले बताओ, ये नाउ जो वर्ड है, ये नाउ जो वर्ड है एडवर्ब, क्या ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे? नहीं। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, वोल्स या दा वोल्स? दा वोल्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, द वोल्स इज, बहुत अच्छे, द वोल्स इज या द वोल्स आर? द वोल्स आर। और फिर क्या लगेगा इसमें नई बात, बीइंग, बीइंग पेंटेड। अब यहाँ विलियम है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, विलियम ही रहेगा, तो बाय, और नाउ, ग्रेट। अब अगला बताओ, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा क्लोथ्स आर बीइंग, कपड़े प्रेस किए जा रहे हैं, आर बीइंग आयरन्ड बाय। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब एक बताओ नाउ डेज आएगा सबसे पहले यहाँ पे? नहीं। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अ प्रोजेक्ट is being, a project is being made by John and Sam, और nowadays था तो लास्ट बताओ, you are teaching me, क्या बनेगा इसका? अब मी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो सबसे पहले किस में आएगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, आई एम बीइंग taught by you। किसको ये क्लियर हो गई बातें या नहीं हुई? किस किस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, किसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनाने आए अभी? आ गए? चलो आगे की बात सीखते हैं। अगली बात है प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सी है? अच्छा, अब कौन सी बात आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या सीखा था, जो काम कंप्लीट हो चुका है, जो काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमारा एक्टिव का रूल क्या था, हमारे पास सब्जेक्ट हैज या हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। और ये किसका रूल है हमारा, एक्टिव वॉइस का। किसका रूल है, एक्टिव वॉइस का रूल है। अब एक बात और, सबको एक बात क्लियर है ना कि हैज कब आएगा और हैव कब आएगा? ये बात सबको क्लियर है या नहीं है कि हैज कब आएगा और हैव कब आएगा? जैसे मैं बोलूं यहाँ पे ही शी इट, और कोई सिंगुलर नाउन है, तो इन सब के साथ क्या आएगा, हैज। और वी यू दे और प्लूरल नाउन, तो इनके साथ क्या आएगा, हैव। इतनी बातें सबको क्लियर है, डन। जिसको ये बातें नहीं समझ में आ रही वो पूछो। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, हैज, और वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ क्या रहेगा, हैव। अभी हैज और हैव दोनों बातें क्लियर है सभी को, पक्का? अब देखते हैं कि इसका पैसिव इसका क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैज और हैव ये यूं क्यों रहेंगे यहाँ पे, और इनके साथ क्या, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा, इज एम आर के बाद बीइंग, बीइंग लगा था ना। तो इसमें हैज हैव तो रह गई, पर इसमें क्या लग जाएगा, बीन। क्या लगेगा, देखो ये ध्यान से रखना, वो बीइंग था, ये बीन है, ठीक है, दोनों बातें याद। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, फिर लास्ट में सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा तुम्हारा
ये बन जाएगा पैसिव इसका रूल। तो इसका रूल बन जाएगा, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, और इसका नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद लगा दिया मैंने नॉट, फिर लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो किसका रूल बना हमारा, एक्टिव का। पैसिव का बताना इसका रूल, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और फिर क्या आएगा, नॉट, और फिर बीन आएगा। हैज हैव के बाद नॉट आएगा और फिर बीन आएगा, ये याद रखना, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा यहाँ पे लास्ट में, बाय, सब्जेक्ट, और फिर ये किसका रूल बन जाएगा, पैसिव वॉइस का। प्रेजेंट में आया सबको, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों आगे सबको समझ में क्लियर। अब ये पता लगा इसका हैज है तो हैज बीन बन जाएगा। अब चेंज करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैव टेकन एग्जाम, स्टूडेंट्स हैव टेकन एग्जाम। मैंने कहा टीचर हैज चेक्ड ऑल नोटबुक्स। अच्छा यहाँ पे बताओ, टीचर हैज चेक्ड ऑल कॉपीज आना चाहिए या नोटबुक्स आना चाहिए, पक्का, ये याद रखना भाई, नोटबुक्स होता है, कॉपीज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, टीचर हैज चेक्ड ऑल नोटबुक्स। मैंने कहा यहाँ पे एक सेंटेंस और, द मैनेजर हैज गिवन awards, given awards। एक सेंटेंस और मैंने बोला यहाँ पे, द किंग हैज नॉट reduced the tax in his kingdom। चलो, राजा ने अपने राज्य में टैक्स रिड्यूस नहीं किया। चारों सेंटेंस बताना मुझे, इसको भी नोट, इसको भी नेगेटिव लिख लो। चलो ये देखो, चारों सेंटेंस बताओ, बताओ चारों सेंटेंस क्या क्या बनेंगे। पहला सेंटेंस, एग्जाम, अरे यार ये क्या हो गया, एग्जाम हैज बीन टेकन बाय स्टूडेंट्स। अब क्या बना यहाँ पे, एग्जाम हैज बीन टेकन बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम है, ये सिंगुलर है और इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, हैज या हैव, हैज। अगला सेंटेंस बताओ, टीचर हैज चेक्ड ऑल नोटबुक्स। बताओ भाई, सभी सीखो, सभी आंसर करोगे तभी मामला बनेगा। ऑल नोटबुक्स हैज बीन चेक्ड या हैव बीन चेक्ड, हैव बीन। हैव क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लूरल है, तो हैव बीन चेक्ड बाय टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, द मैनेजर हैज नॉट गिवन एम्प्लॉयज अवार्ड्स। बताओ कि मैनेजर ने किस एम्प्लॉयज को अवार्ड नहीं दिए हैं, तो क्या बनेगा। अच्छा आप लोगों को गिवन वाला सिखाया नहीं गया ना भाई अभी, चलो कोई बात नहीं, इस वाले को एक सेकंड के लिए रोक देते हैं। गिवन वाला आपको ये दो तरीके से बन सकता है, फिर कंफ्यूज बन जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बदले में कुछ और सेंटेंस लिख देता हूँ, इसके बदले कुछ और सेंटेंस लास्ट में देख लेंगे। एक सेंटेंस लिखता हूँ इसके बदले, कोई बात नहीं। मैंने कहा some students have not paid fees। अब बताना क्या बनेगा,
बताओ क्या बनेगा, बोलते रहो। फीस, फीस हैज नॉट बीन पेड बाय सम स्टूडेंट्स, फीस हैज नॉट बीन पेड बाय, चलो लास्ट सेंटेंस बताओ। द किंग हैज नॉट रिड्यूस द टैक्स इन हिज किंगडम, किंग राजा ने अपने राज्य में टैक्स कम नहीं किया, तो क्या बनेगा इसका। हाँ, ग्रेट। ये बात समझने की है कि ऑब्जेक्ट ये है ना कि ये तो एक प्लेस की बात होगी, तो ये बात आएगी यहाँ पे, तो द टैक्स हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड, द टैक्स हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड, टैक्स रिड्यूस नहीं हुआ है, किसके द्वारा, बाय द किंग इन हिज किंगडम। पक्का। अभी बताओ किस किस को प्रेजेंट वाले एक्टिव से पैसिव चेंज करने नहीं आए। प्रेजेंट वाले सबको आगे चेंज करने, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज होंगे। अगर सभी को चेंज करने आगे तो मैं मिक्स लिख दूं 5-7 सेंटेंसेस, है ना। और देखते हैं 5-7 सेंटेंसेस लिख के। बस अब सुनो यार, बात मत करो, लगातार बात मत करो, कोशिश करो थोड़ी सी देर रुक जाओ, मत करो लगातार बातें। चलो मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने लिखा लिखता हूँ एक सेंटेंस आप लोगों के सामने कि अमांडा हैज रिटन मैनी पोम्स, अमांडा हैज रिटन मैनी पोम्स, ठीक है, पोम्स याद करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे सेंटेंस, ये रेड कलर में दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, शायद से दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो ठीक है भाई। अमांडा हैज रिटन मैनी पोम्स, एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जेके रोलिंग, जेके रोलिंग राइट्स नॉवेल्स, एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे अमन अमन रिपेयर्स बाइक, या बाइक्स लिख लो, अमन रिपेयर्स बाइक्स। एक मैंने सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, शी डजंट मेक टी, एक सेंटेंस यहाँ पे हो रहा है, ही डजंट कुक फूड, यू आर नॉट फ्लाइंग काइट, एक सेंटेंस, चलो पहले इतने चेंज करते फिर और देखेंगे, यू आर नॉट फ्लाइंग काइट। एक यहाँ पे सेंटेंस लिख ही लेते हैं एक और, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। चलो ये सेंटेंस चेंज करो, करो भाई सेंटेंसेस चेंज फटाफट, 1 मिनट का समय है सभी के पास, 1 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं इनको चेंज करने में। डन, सबने चेंज कर लिए। चलो फर्स्ट क्या बनेगा, मैनी पोएम्स, तो भाई बनेगा मैनी, मैनी पोम्स हैव बीन रिटन बाय अमांडा। चलो ये सेंटेंस बताओ, जेके रोलिंग राइट नॉवेल्स, ओह सॉरी इसमें गड़बड़ है भाई, सेंटेंस में राइट्स आना चाहिए। चलो बताओ, जेके रोलिंग राइट्स नॉवेल्स, क्या बनना चाहिए, नॉवेल्स आर रिटन बाय जेके रोलिंग। नेक्स्ट बताओ, अमन रिपेयर्स बाइक्स,
अच्छा एक बात और, अमन रिपेयर बाइक्स या अमन रिपेयर्स बाइक्स? रिपेयर्स, क्योंकि सिंगुलर है। चलो बताना क्या बनेगा। बाइक्स आर रिपेयर्ड बाय अमन। ये वाला बताओ, शी डजंट मेक टी, शी डजंट मेक टी, इसका क्या चेंज होगा, क्या बनेगा? टी इज नॉट मेड बाय हर, शी है तो हर हो गया। अच्छा इसको बताओ, यू आर नॉट फ्लाइंग काइट। अब एक बताओ, काइट इज नॉट फ्लोन बाय, गलत। और सोचो, काइट इज नॉट, हाँ फ्लाई फ्ली फ्लोन तो ठीक है, और काइट इज नॉट बस बीइंग, बीइंग भी तो आएगा, कंटिन्यूअस नहीं है, भूल गए इतनी जल्दी, कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा, इज एम आर प्लस बीइंग, तो काइट इज नॉट बीइंग। अच्छा बताओ, फ्लोड आएगा यहाँ पे या फ्लोन आएगा? तो काइट इज बीइंग फ्लोन बाय यू। चलो, ही डज नॉट कुक फूड, क्या बनेगा? फूड इज नॉट क्या बीइंग आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा। फूड इज नॉट कुक्ड, इस सेंटेंस को बताओ, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, क्या बनेगा? टीवी इज नॉट बीइंग, इतनी बातें बताओ, सबको क्लियर है? इतनी बातें किस किस को क्लियर है या नहीं है? क्लियर, डन। अब एक बात देखना, हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ना शुरू किया था? बस कहाँ गए, यहाँ से बातें थी ना। चलो अब एक बात सीखो, समझते चलो। हमने सबसे पहले आज वाली क्लास में क्या बात करी थी कि हम वॉइस सीखेंगे, बात हुई थी। वॉइस में क्या क्या बातें थी? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमारे को एग्जाम में करना क्या है? एक्टिव वॉइस से किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में हम किस पे फोकस करते हैं? जब हम सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो। और पैसिव वॉइस में हम हमेशा किस चीज पे फोकस करते हैं? एक्शन पे। किस पे फोकस कर रहे होते हैं भाई? एक्शन पे, के काम हो क्या रहा है। इसके बाद हमने दूसरी स्लाइड में क्या सीखा कि जितनी हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं, ये सारी की सारी चीजें, सब चीजें किसमें होती हैं? लिखी होती हैं पैसिव वॉइस में। किसमें लिखी होंगी? पैसिव वॉइस के अंदर लिखी होंगी। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि एक पुलिस वाले ने 2 चोर पकड़ लिए ना, ऐसा लिखा होगा 2 चोर कल दिल्ली में पकड़े गए, ऐसा ही होगा ना। जैसे कल को ये हमारी क्लास में जो दिल्ली पुलिस के सिपाही बैठे हैं, तो ये भी तो कल को किसी चोर को पकड़ेंगे, किसी मर्डर को पकड़ेंगे, किसी को भी कुछ करेंगे, तो ये थोड़ी बोला जाएगा कि जैसे इनका क्या नाम है, जैसे इसका नाम अमन है, मान के चलो कि अमन, कांस्टेबल अमन ने 2 चोरों को मारा ना, अरे 2 चोर धर दबोचे गए, है ना। इस तरीके जब बहुत ही ज्यादा अमन महान कार्य कर देगा तब लिख भी देंगे कि अमन ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए 2 चोरों को धर दबोचा, ऐसा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट में क्या बात आ गई? वॉइस। वॉइस में क्या क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी कितने एस्पेक्ट्स हैं? 4। तो सबसे पहला कौन सा था? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का एक्टिव का रूल क्या था? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एसोरियस और ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट सबसे आगे जाएगा और फिर आएगा इज एम आर, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस कोई भी हो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट लास्ट में, तो ये बना पैसिव वॉइस का। अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में क्या बनता है? डोंट या डजंट। और डोंट डजंट बन रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये तो हुआ एक्टिव वॉइस का रूल। पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट आएगा सबसे आगे, इज एम आर के बाद क्या लग जाएगा? नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और सब कुछ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आओ। नेक्स्ट में हमने क्या सीखा था? चाहिए तो हमने बना, अच्छा ये है, आई किसमें चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। मी, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देम में। दे किसमें चेंज होगा? देम में। अब अगली बात सीखो, अगर ये तो सारे सेंटेंसेस थे, ये भी सब सेंटेंसेस थे, यहाँ पे मामला अलग ही चल रहा था, ये आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सेकंड नंबर कौन सा था हमारा पार्ट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एक्टिव का फॉर्मूला बोलना, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये था एक्टिव इसका फॉर्मूला। पैसिव इसका क्या बनेगा? इज एम आर के बाद क्या आएगा? बीइंग, क्या लगेगा? बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव है तो इज एम आर और नॉट, और नेगेटिव बनाया तो इज एम आर क्या? नॉट, फिर बीइंग, डन। और परफेक्ट आ गया फिर ये वाला, यहाँ पे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा आया? प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है हैज और हैव है। हैज और हैव का सबको पता है, ही शी इट के साथ हैज, आई वी यू दे के साथ
हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला था। पैसिव वॉइस के में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हैज और हैव के साथ क्या लगेगा, बीन, क्या लगेगा, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में पैसिव वॉइस। इतनी बातें सबको क्लियर है। हैज और हैव के और बीन के बीच में नोट लगेगा या बीन के बाद नोट लगेगा, हैज और बीन के बीच में नोट लगेगा। ये वाली बातें सबको क्लियर। और फिर हमने यहाँ पे कर दी इसकी प्रैक्टिस। ये आज वाली क्लास में हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है। अब सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव बनते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के भी बनते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नहीं बनते। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बनते, इसलिए उसके नहीं कर रहे। कभी कोई सोचे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस छोड़ दिया, ये क्यों छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया भाई कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और ना ही आपसे पूछा जाएगा, ना बनेगा और ना आपसे कभी पूछा जाएगा। बनता ही तो पूछेंगे क्यों, सिंपल सी बात है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों के एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं। अब एक बात बताओ, जिसको भी डाउट है आज वाली क्लास में वो मुझे से पूछ सकता है कि मुझे इस वाले उसमें चैप्टर में डाउट है, इस वाले सेक्शन में डाउट है। इज देयर एनीबॉडी? पक्का? इधर से इधर किसी को, आगे पीछे किसी को कोई डाउट नहीं है? डन। तो आज वाली क्लास में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के प्रेजेंट वाले कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पास्ट वाला सेक्शन उठाएंगे। कौन सा सेक्शन उठाएंगे? पास्ट वाला, कि भाई पास्ट के पैसिव वॉइस पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट की क्लास में क्या शुरू करेंगे, पास्ट के, फिर ऐसे फ्यूचर के, फिर मॉडल वर्ब्स के, फिर ये इंटरोगेटिव्स वगैरह का सेक्शन चलाते रहेंगे। इस तरीके से हमारी 5-7 क्लासेस के अंदर जो भी होगा पैसिव वॉइस, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। और हर एग्जाम में, चाहे एग्जाम प्री का हो चाहे एग्जाम मेंस का हो, प्री के एग्जाम में भी आपको 2 तो मिलने ही मिलने हैं और मेंस के एग्जाम में तो ज्यादा ही मिलने हैं। अगर 25 क्वेश्चन का सेट है ना इंग्लिश का, तो आपको 2 क्वेश्चन पैसिव वॉइस से देखने के लिए 100% मिलेंगे और फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल कोई ऐसा भारी टॉपिक नहीं है। डन। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।